अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत की कशीदगी जो है वो अब काफी ज्यादा हो गई है। माहौल इतना टेंस हो गया है कि अब जंग कुछ ही कदम के फासले के ऊपर बज़ाहिर अब जो है वो लग रही है। जो बॉर्डर्स हैं कश्मीर के साथ जो है वो स्पेशली मुल्क हैं, तो वहां पे कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहां पे LOC के ऊपर जो है वो भारत और पाकिस्तान की जानब से जो है वो छोटे पैमाने के ऊपर जो है वो फायर किया जा रहा है। फायर खुला हुआ है दोनों जानब से। और अगर मैं आपको मजीद डिटेल बताऊं तो भारतीय मोदी ने यानी कि भारतीय जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार ने जो है वो अपनी फौज को गो अहेड दे दिया है कि जो भारत माता या फिर मोदी के चेहरे के ऊपर जो कालिख लगी हुई है ना, उसको साफ करने के लिए आप पाकिस्तान के अंदर कोई भी एडवेंचर करें, यानी कि आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान का कोई शहर जो वो चूज करें और फिर अपनी मर्जी से तमाम चीजें करें, आपको फुल इख्तियार है। अभी मोदी सरकार क्यों कर रहे हैं? आपको पता है पोखलाट का वो शिकार है। पहले वो उसने एक एडवेंचर जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर किया, पहलगाम के अंदर, और तमाम का तमाम इल्जाम जो पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की, लेकिन वो उसके गले पड़ गया। अब उसी सफाई के अंदर मोदी लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान भी खामोश नहीं है सर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस अंदाज के अंदर टैंक के ऊपर खड़े होकर ना ऐलान कर दिया है कि अब गजवाए हिंद जो है वो उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, अब जो है वो ये कौम गजवाए हिंद लड़ेगी। तो उसके बाद भारत के अंदर जो है वो तहलका छाया हुआ है। तो इसी रिलेटेड जितनी भी हमारे पास खबरें वो आज के व्लॉग के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मोदी सरकार ने वो भारत के ऊपर जो काला टीका लग गया था, काला कलंक जिसे कहते हैं ना, वो लगा हुआ था। और ये पहली बार नहीं, हमेशा से ऐसे लगता आ रहा है। भारत के वो ड्रामे जो है वो हमेशा फ्लॉप होते रहे, फिल्में इनकी कामयाब होती रही हैं। फिल्मों के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करके कभी भाग जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता है कि पाक फौज यहां से दाखिल होती है, वहां पे जाके भारत के अंदर मकबूजा कश्मीर क्रॉस करके इनकी वहां पे कुटाई ठुकाई दोनों काम करके वापस आ जाती है। और फिर वापस पलटते पलटते जो है ना, इनके एक दो हथियार मार भी गिराती है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा कि भारत ने गुज़िश्ता रोज़ी पाकिस्तान की वो, ताकि जो बॉर्डर एरिया है ना वहां पे वो बिम्बर वाली साइड है, सेक्टर बिम्बर है, तो वहां पे उन्होंने वो अपना ड्रोन भेजा हुआ था। अब ये ड्रोन कोई ऐसा लैस नहीं था कि हथियारों से किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो जासूसी कर रहा था कि यहाँ पे पाक फौज की कितनी जो है वो तादाद है, उनकी नकलो हरकत जो वो क्या हो रही है, वहां पे क्या चीजें हो रही है, कितनी उनके पास जो है वो किस लेवल का असला है। तो ये चीजें आप देखने के लिए जैसे ही उन्होंने बॉर्डर से पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर लेके आए ना जैसे ड्रोन, तो पाकिस्तान ने फौरी तौर पर विद इन सम सेकंड्स जो है वो उसको गिरा के रख दिया था। यानी कि अब इतनी ज्यादा पाकिस्तान ने अपनी निगाहें, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस ने अपनी निगाहें बॉर्डर के ऊपर मरकूज कर रखी है। अब कहते हैं ना वो भारतीय चिड़िया, वो भी पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह फार नहीं मार सकती। जैसे ही ड्रोन आया फौरी तौर पर उसको मार के गिरा दिया। तो ये इस चीज का सबूत है कि पाकिस्तान की फौजें मुस्तैदी के साथ बिल्कुल अलर्ट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ना, पाकिस्तान के अभी 150-200 पाकिस्तान ने भारत के अंदर टारगेट सेट किए हुए हैं कि अगर भारत कहीं पे कोई एडवेंचर की कोशिश करता है तो पाकिस्तान फौरी तौर पर विदाउट जो है वो किसी किस्म की थिंकिंग के पहले से तमाम चीजें डिसाइड हो चुकी हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मुंह तोड़ जो जवाब होगा ज़रबे 2, ज़रबे 3 और ज़रबे 5 से भी होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 5 तक भी जो है वो हो सकता है। आप एक एडवेंचर करेंगे, पाकिस्तान 5 भी कर सकता है और 10 भी कर सकता है। मोदी सरकार ने यही कुछ कहा अपने जो उनकी फौज है कि आप ऐसा करें कि ये कलंक जो लग चुका है इसको हमने धोना है, अवाम के अंदर भी अपना मुंह हमने चिटा करना है, पूरी दुनिया की नजरें भी हमारे ऊपर फोकस है, हमने तड़ी भी तो लगा दी, लेकिन अब हमारे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है। जरा सी अगर इज्जत बनानी है ना, वरना ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। आज पाकिस्तान के तो कल बंगाली जो है वो फौज हमारे ऊपर टूट पड़ेगी। तो फिर उन्होंने मिनतर लेकर के फौज अपनी को गो अहेड दी है कि आप पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी करें स्ट्राइक। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि अगर पाकिस्तान के अंदर कहीं पर मोदी सरकार या मोदी की गवर्नमेंट के अंदर से कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी एडवेंचर की कोशिश की जाती है, किसी किस्म की जारियत, तो ये जंग का ऐलान हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर जारियत होती है तो पाकिस्तान क्या खामोश बैठेगा? खामोश सर नहीं बैठेगा। ये पाकिस्तान है, एटमी कुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारा अवधी हरीफ है भारत, जिसने कई दहाइयों से पाकिस्तान को तंग करके रखा हुआ है। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को इसने बड़ा ही सताया हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आने पहुंचा है कि आर्मी चीफ ने जैसे टैंक के ऊपर खड़े होकर नारे लगाते हुए कहा था ना कि अब गजवा हिंद का टाइम है, हमारी जो वो तैयारियां इंशाल्लाह मुकम्मल है, तमाम जवान जो वो रेडी रहें। तो ये गजवा हिंद का जिस अंदाज के अंदर आर्मी चीफ ने नारा लगाया, वो आप कह सकते हैं कि आर्मी चीफ ने भारत की दरअंदाजी की
वो जो सोच है, जो वो उनके मीडिया के जरिए से आ रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं ना कि पाकिस्तान की एजेंसीज ने भी पाकिस्तान को बता दिया कि भारतीय सरकार अब चाहती है कि आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर, इनके 1.5 दिन के अंदर अंदर, जिसमें से आधा दिन तो गुजर गया, नेक्स्ट 24 आवर्स बड़े एम है कि उसके अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, बुनियाद बना के पहलगाम वाक़े को। अभी वज़ीर इत्तला जो पाकिस्तान है, उन्होंने भी सुबह यही चीजें बताई थी। तो अब जिस अंदाज के अंदर अगर वो करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इसके पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर आएगा, पाकिस्तान मोदी सरकार को डबल जवाब देगा। और जब ये डबल जवाब देगा तो आपको पता है 2 एटमी कुव्वतें, तो फिर एक गुमसान की जंग जो है वो पाकिस्तान और भारत की हो सकती है। और अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होती है तो ये एटमी मुल्क है, ये कोई छोटी मोटी नहीं होगी कि दो जो है वो बैल सींगों वाले लड़े तो एक का सींग अगर टूट गया तो बचत हो जाएगी, ये वो कहानी नहीं है। फिर हमारे जो हमसाए मुल्क हैं वो भी चैन की नींद नहीं सो सकते। सब जब एटमी वाले की जंग होती है तो फिर पीछे बचता कुछ भी नहीं है, पूरे का पूरा खित्ता जो है वो खत्म हो जाता है। तो फिलहाल जो मोदी सरकार को जो है वो बड़ाई जो है वो जोश चढ़ा हुआ था, जंगी जुनून जो वो चढ़ा हुआ था, पाकिस्तान तो खैर पहल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर अगर पहल की गई तो मेरे ख्याल में ये मोदी सरकार की आखिरी गलती होगी। मजीद जब हमारे पास तफसीलात आएंगी उसके ऊपर भी आपके साथ बिला के अंदर डिस्कस